गाइस मैं हूं अभिषेक अकरान और आज हम करेंगे क्लास 9 सीबीएसई का चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। जैसे कि हम सब जानते हैं टू टाइप्स की फिगर होती है, एक तो होती है 2D, एक होती है 3D। यहाँ पे D का मतलब होता है डायमेंशंस। जो 2D फिगर होती है, जैसे कि एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं रेक्टेंगल, जिसकी लेंथ और ये ब्रेथ। ये जो 2D फिगर्स होती है ये हमारी ग्राफ में एक्स और वाई एक्सिस पर होती है। जैसे कि ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। जो फिगर्स होती है ये सब इसमें इंसिस्ट करती है। और जो हमारी एक होती है 3D फिगर्स, जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। 3D फिगर्स होती है हमारी जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। हाँ, ये आप लोगों के लिए नया है जेड एक्सिस, बट आगे जाके आप इसके डीपली स्टडी करने वाले हो। एक्स, वाई और जेड। ये एक्स एक्सिस होता है बेस की लेंथ, ये हो गई ब्रेथ और ये होती है हाइट। जेड एक्सिस का मतलब आपको जेड एक्सिस के बारे में ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग 11th क्लास में इसको डीपली पढ़ने वाले हैं। तो अब हम अपने टॉपिक पर चलते हैं, जो है हमारा सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, द सरफेस एरिया ऑफ अ 3D और सॉलिड ऑब्जेक्ट इज़ द टोटल एरिया दैट द ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाइज। इसका मतलब होता है, जैसे कि ये हमारा एक 3D फिगर है, तो इसका जो हमारा टोटल एरिया होगा, जैसे कि हमारा इसका यहाँ पे एक रेक्टेंगल बन रहा है, इसका जो हमारा एक इधर रेक्टेंगल बन रहा है, इसका जो हमारा ऊपर बन रहा है, इसका, तो इसमें हमारे टोटल 6 रेक्टेंगल्स बनते हैं। 1 2, एक पीछे की साइड, एक नीचे, 4, एक इधर और एक ऐसा ही उधर। 6 रेक्टेंगल का अगर हम सबको एरिया निकालेंगे तो वो होगा हमारा सरफेस एरिया। और जो हमारा वॉल्यूम होता है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ स्पेस दैट समथिंग कंटेन्स और फिल्स। मतलब कि जो हमारा अमाउंट होता है, जो हमारा स्पेस होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, उसको हम कहते हैं वॉल्यूम। अभी अब जब हम इसके एग्जाम्पल करेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। जैसे कि हम पहले लेते हैं क्यूब। क्यूब होता है एक ऐसी फिगर, एक ऐसी 3D फिगर जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों इक्वल होती है। क्या होती है? इक्वल। इसकी लेंथ लाइट कर लेते हैं ए है, ब्रेथ भी लाइट कर लेते हैं ए है और हाइट भी लाइट कर लेते हैं ए है। हमें निकालना है अब इसका क्या? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया नहीं, टोटल सरफेस एरिया। तो हम इसको कैसे निकालेंगे? इसका एक साइड का, पहले हम एक साइड का निकाल लेते हैं इसका सरफेस एरिया। एक साइड का कैसे निकलेगा? सरफेस एरिया ऑफ वन साइड कैसे निकलेगा? ए इंटू ए। ठीक है, तो ए स्क्वायर। ऐसे ही हम 6 साइड का निकाल लेंगे। वन साइड का कितना होगा तो 6 साइड का कितना होगा? 6 इंटू ए स्क्वायर बराबर 6a स्क्वायर। और इस एरिया में एक और टॉपिक होता है लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया, इसमें ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है। ये सरफेस एरिया होता है हमारी 4 साइड का। जैसे कि मतलब हम अगर रूम में बैठे हुए हैं तो हमारी 4 वॉल्स का। इसका फॉर्मूला भी होता है, जैसे कि टोटल सरफेस एरिया का था 6a स्क्वायर, जिसमें 6 साइड थी। ऐसे ही इसमें 4 साइड होती है, तो इसका होता है 4a स्क्वायर। क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया। इन फॉर्मूलों को आप याद कर लीजिए तो अच्छा होगा। वैसे अगर आप समझ लेंगे तब याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो चलो अब हम चलते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस की तरफ। जैसे कि हम क्वेश्चन ले लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि एक क्यूब है जिसकी एक साइड 5 सेंटीमीटर है। तो हमें इस पर क्या करना है? वाइट वॉशिंग करनी है। वाइट वॉशिंग तो जानते होंगे आप सब। वाइट वॉशिंग करनी है, तो हमें निकालना है कि हमारा कितने सेंटीमीटर, मतलब कितना एरिया आएगा जिस पर हमें वाइट वॉशिंग करनी है। जैसे कि एक रूम मान लेते हैं ऐसे। क्वेश्चन की तरफ, अब मैंने एक क्यूब बनाया हुआ है जिसकी एक साइड है 5 सेंटीमीटर, तो इसकी ब्रेथ और हाइट भी 5 सेंटीमीटर ही होगी, जैसे कि आप लोग जानते हैं। अब हमें निकालना है इसमें एल एस ए और सेकेंड निकालना है हमें टी एस ए। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, एल एस ए होता है 4a स्क्वायर। 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है? 5 सेंटीमीटर। 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 4 इंटू 25, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा किस चीज़ का सरफेस एरिया निकला है? ये निकला है हमारी 4 वॉल्स का। एक ये, एक इसके पीछे वाली, एक ये वाली और एक इसकी अपोजिट वाली। ठीक है, और हमें अब निकालना है सेकंड पार्ट, जो कि हमारा है टोटल सरफेस एरिया। हम टोटल सरफेस एरिया का भी हम फॉर्मूला जानते हैं, जो कि होता है 6 इंटू ए स्क्वायर। 6 इंटू ए की वैल्यू क्या है? 5, 5 का स्क्वायर
6 इंटू 25 इजकल्स टू 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब हम चलते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड तो जो आप सब जानते ही होंगे क्योंकि आपने 6th 7th 8th में पढ़ा होगा। क्यूबॉइड एक ऐसी फिगर रेक्टेंगल की तरह होती है जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट सब अलग अलग होती है। क्यूब की तो आप सब ने देखा ही है कि सब सेम होती है, बट क्यूबॉइड की सब अलग होती है। लेंथ, इट्स ब्रेथ एंड इट इज़ हाइट। अब हम जैसे कि हमने पहले भी देखा है, क्यूब का देखा है, अब हम इसका भी देखेंगे। पहले तो हम देखेंगे लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया होता है इसका 2L + B × H, और इसका टोटल सरफेस एरिया होता है 2LB + BH + HL। अभी जब मैं आपको एग्जांपल कराऊंगा तो आप और अच्छी तरह समझ जाएंगे इसको, पर अभी के लिए आप याद कर लीजिए। LS से होता है 2L + B × H, और TS से होता है 2LB + BH + HL। यहाँ पे L लेंथ, B ब्रेथ और H हाइट। L लेंथ, B ब्रेथ और H हाइट। ओके, आप देख सकते हैं, ये देखो एक फिगर है क्यूबॉइड की जिसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 4 सेंटीमीटर और हाइट इसकी 3 सेंटीमीटर। हमें इसमें निकालना है LS से और TS से, तो हम निकालना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन अगर आपको ज़्यादा इजी लग रहे हो तो अभी हमारे हार्ड क्वेश्चन भी आएंगे, टेंशन मत लीजिए आप। ये सिर्फ इसलिए है कि जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। 2L + B × H। लेंथ की हम रखते हैं 5 + 4 × 3 × 18 × 3, 18 3 जा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी हम निकाला है इसका TS से, तो हम इसका TS से भी निकाल लेते हैं। 2LB + BH + HL। 2LB की वैल्यू 5 4 जा 20 + BH 4 3 जा 12 + HL 5 3 जा 50। हम इसको प्लस कर लेंगे। 12 15 हो गया 35 + 10 हो गया 45 47, और ये हो गया आपका 7 × 14 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, समझ आया सबको? क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब हम इस क्वेश्चन को रीड करने जा रहे हैं। द डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड आर इन रेशियो ऑफ 1:2:3 एंड इट्स टोटल सरफेस एरिया इज 88 मीटर स्क्वायर। फाइंड द डायमेंशंस। अभी हमारे जो क्वेश्चन का लेवल है वो थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाएगा, और हम क्वेश्चंस की जो हार्डनेस होगी वो भी हमारी बढ़ती चली जाएगी। तो चलो अभी हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। डरना नहीं है किसी भी क्वेश्चन से, हमें सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं, और जो हमारे फॉर्मूले हैं जो दिमाग में रखना है, और जो हमारी बेसिक नॉलेज है उसका हमें यूज़ करना है। ठीक है, अब हमें लेट करनी है इसकी साइड। लेट कर लेते हैं। इसकी लेंथ हो गई 1x, इसकी ब्रेथ हो गई 2x, और इसकी हाइट हो गई 3x। क्योंकि ये रेशो में है तो हमने इसके मल्टीप्लाई करी है x से, जिससे कि हम इजीली निकाल सकें। तो हमें इसका टोटल सरफेस एरिया दे रखा है 88 मीटर स्क्वायर, और हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है टोटल सरफेस एरिया का। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? 2, मेरे साथ बोलिए, LB + BH + HL, जो किसके इक्वल है? 88 मीटर स्क्वायर के। तो हम यहाँ पे वैल्यू रख लेते हैं। 88 = 2 × LB, लेंथ ब्रेथ 2x² + BH 2 × 3 6x² + HL 3 × 1 3x², 2 + 6 + 3 = 11x²। 2 से इसको डिवाइड कर दिया, यहाँ पे आ गया 44, 11/44। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 = x²। तो x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 2, ±2 लेना क्योंकि हमारी ये लेंथ है। तो हमें चलो इसकी डायमेंशन फाइंड करनी है, तो हम इसकी लेंथ करेंगे। लेंथ = 1 × x = 2, ये मीटर में है तो ये भी हमारी किस में आएगी? मीटर। ब्रेथ इसकी है हमारी 2 × x = x की वैल्यू क्या है? 2, तो ये आ गई 4 मीटर। और इसकी हाइट लेंगे हम 3 × x = 6 मीटर। तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, और होप सो आपको ये समझ भी आएगा। अगर नहीं आएगा तो आप एक बार इस क्वेश्चन को अपने आप से करके देखिए। ये हमारा एक नया क्वेश्चन है, हम इसको पढ़ते हैं। 3 क्यूब्स ईच ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर आर जॉइंट एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूब। इसमें देखो हमें कहा गया है कि 3 क्यूब है, 5 सेंटीमीटर है उसकी साइड, एक साइड एक क्यूब की,
विथ 3 क्यूब एंड टू एंड ज्वाइन करे गए। तो हम इसको एक क्यूब को बना लेते हैं। हमें हर क्वेश्चन के लिए फिगर बनानी होती है, जो ये वाला चैप्टर है इसमें, जिससे हमारे लिए भी यूज होता है और एग्जामिनर के लिए भी क्वेश्चन चेक करना इजी हो जाता है। ये हमारे 3 क्यूब हो गए हैं और ये हो गया है उनकी टॉप और ये हाइट। तो चलो ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर। तो एक हमारा एक क्यूबॉइड बन चुका है। तो हमें अब इसकी लेंथ डायमेंशन निकालने होंगे। तो अब इसकी लेंथ क्या होगी, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये 5 + 5 + 5, तो अब इसकी न्यू लेंथ होगी 15 सेंटीमीटर। इसकी ब्रेथ होगी 5 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि ब्रेथ में कोई चेंज नहीं आया है। और इसकी हाइट भी 5 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि हाइट में भी कोई चेंज नहीं आया है, सिर्फ लेंथ में चेंज आया है। तो हमें अब निकालना है इसका सरफेस एरिया, मतलब TSA। अगर हमें लेटरल सरफेस एरिया कहते हैं तभी हम निकालेंगे, वैसे हम हमेशा टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। तो क्या होगा 2LB + BH में साथ प्लस HL। 2LB की वैल्यू 15 × 5 75 प्लस BH 25 प्लस HL 75 75 71 150 175 × 2 350 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट इज आवर आंसर। है प्लास्टिक बॉक्स जिसकी लेंथ है 1.5 मीटर, ब्रेथ है 1.25 मीटर और इसकी हाइट है 65 सेंटीमीटर। दैट इज ओपन एट द टॉप। तो हमें बताना है द कॉस्ट ऑफ सीट फॉर इट इफ़ अ कॉस्ट इज़ 1 मीटर स्क्वायर इज 20 रुपीज़। तो हमें पहले तो इसका सरफेस एरिया निकालना होगा। तो हम इसका अब सरफेस एरिया निकालते हैं और उसके बाद हम इसकी कॉस्ट निकाल लेंगे। तो चलो हम इसकी लेंथ लिखते हैं। लेंथ है इसकी 1.5 मीटर, ब्रेथ है 1.25 मीटर और इसकी हाइट होगी, यहाँ पे सेंटीमीटर है तो इसे मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 60.65 मीटर। अब देखो इसमें कहा क्या गया है, ओपन एट द टॉप, मतलब कि इसकी 5 साइड है बॉक्स की। तो 5 साइड के लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम 2 फॉर्मूले लगा सकते हैं। तो हम लगा सकते हैं 2L + B × H + LB। देखो ये हो गया 2L + B × H, ये होगी 4 साइड की प्लस LB जो कि हो गया एक साइड का एरिया। या फिर हम लगा सकते हैं 2LB + BH + HL - LB। ये देखो 6 साइड का एरिया होगा और माइनस कर लेंगे हम उसमें टॉप का एरिया। और यहाँ पे हमने बेस का एरिया यहाँ पे प्लस किया है और यहाँ पे जो हमारा टॉप है उसका एरिया हमने माइनस किया है। तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं। देखो अभी तो हम लगाते हैं 2L की वैल्यू क्या है 1.5 + 1.25 × 0.65 प्लस LB 1.5 × 1.25 2 × ये हो गया हमारा 2.75 × 0.65 प्लस 1.5 × 1.25 होगा हमारा 1.875। तो ये हमारा मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 3.575 + 1.875 इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा 5.45 मीटर स्क्वायर। अब हमें निकालना क्या है, कॉस्ट निकालनी है। हमारा रेट क्या है 1 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 20 रुपीज़ 20। तो हमारी कॉस्ट होगी रेट। तो हमारी कॉस्ट क्या होगी 1 मीटर स्क्वायर अगर इतना है तो हमारे इतने मीटर स्क्वायर कितना होगा 5.45 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 20 × 5.45। तो इसके मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा हमारा डिट के पार्ट पॉइंट ₹109। दैट इज़ आवर आंसर। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मेरी आपसे बहुत ज़्यादा गुजारिश है कि आप एक बार वीडियो को पॉज करें, इस क्वेश्चन को करके देखें। चलो तो हम इसे पढ़ते हैं। लेंथ ऑफ ए क्लासरूम इज़ 2 times its height and its breadth is 1/2 times its height. The cost of whitewashing the walls at the rate of 1.6 rupees per meter square is 179.20 rupees.
फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिलिंग द फ्लोर एट द रेट ऑफ ₹6.75 पर मीटर स्क्वायर। तो इसमें हमें पहले करना क्या है, पहले हमें इसकी डायमेंशंस निकालनी है। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट द हाइट इज इक्वल्स टू x मीटर। तो इसकी लेंथ हो जाएगी 2 टाइम्स ऑफ हाइट है, तो 2 × x मीटर। और इसकी ब्रेथ हो जाएगी हमारी 1/2 टाइम्स इस हाइट, मतलब कि 3/2 × x, 3/2 x मीटर। के बाद हमें ये देखना है कि हमें गिवन क्या है। हमें गिवन है कोस्ट, द कोस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स एट द रेट ऑफ ₹1.60 पर मीटर स्क्वायर इज इतना। तो हमें कोस्ट दिया हुआ है वाइट वॉशिंग वॉल का। तो पहले हमें क्या निकालना है, वॉल का सरफेस एरिया। तो वॉल का सरफेस एरिया होता है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ रूम, क्या होगा 2L + B × H। L की वैल्यू बेस 3/2x × x। तो ये हो जाएगा 2 × 2 = 4 और 3 7x/2x, 2 से 2 गया 7x²। तो LSA आ जाएगा हमारा 7x²। हमें निकालनी है इस LSA से, जो हमारा LSA निकला है, हमें इससे क्या निकालनी है, कोस्ट। तो कोस्ट होती है रेट × एरिया। हमारी रेट क्या है 1.6 और एरिया क्या है हमारा 7x², जो कि होगा 112x² रुपीज़ में, 1120x² रुपीज़ में, जो किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा 179.20 इक्वल्स टू 11.2x²। ठीक है, अब हम इसको डिवाइड कर देंगे। करके आ जाता है 16 इक्वल्स टू x²। तो x की वैल्यू आ जाती है हमारी 4 और हमारी h की वैल्यू आ जाती है हमारी 4 मीटर। अब हमें इससे और डायमेंशंस निकालनी है। हमारी लेंथ क्या होगी, जो कि इसकी ट्वाइस है, तो 8 मीटर। और हमारी ब्रेथ होगी जो कि इसकी 6 मीटर। ठीक है, अब हमें देखना है, हमें निकालना है क्या, वी हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिलिंग द फ्लोर एट द रेट ऑफ 6.75 पर मीटर स्क्वायर। मतलब हमें सबसे पहले निकालना है फ्लोर का एरिया। तो एरिया ऑफ फ्लोर इक्वल्स टू L × B। लेंथ क्या है हमारी 8 और हमारी ब्रेथ क्या है 6, 8 6 48 मीटर स्क्वायर। और अब हमें निकालनी है कोस्ट। तो कोस्ट क्या होती है, हमें पहले से पता है, रेट × एरिया। रेट है हमारी 6.75 × 48, तो ये आ गई हमारी 324 रुपीज़। तो चलो, होप सो आपको इस क्वेश्चन समझ में आया हो। और अगर आपने अभी तक भी ये क्वेश्चन अपने आप नहीं किया है तो एक बार अब इसको अपने आप एक बार ज़रूर करके देखना। ओके, तो आपके होमवर्क के लिए इसे आप ज़रूर से प्रैक्टिस करना। क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ TSA एंड LSA ऑफ अ क्यूब। हमें रेशियो निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब और लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब में। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। मैं होप करता हूँ आप सभी ने ये वीडियो अगर अच्छी तरह देखी है तो आप इसको ज़रूर से कर लोगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, पढ़ते रहो। अब मिलेंगे अगले लेक्चर के साथ।